जय महामाया एस्ट्रो एमपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अंदर बैठे हुए परमात्मा के अंश को प्रणाम करने के साथ मैं जिज्ञासा की इस कड़ी को प्रारंभ करता हूँ। आज हम बात करेंगे जो भाव है वो 12 भाव है कुंडली, लेकिन सभी भावों से किसी न किसी संबंधियों के बारे में भी कुंडली से विचार किया जाता है। यहाँ पर हम सप्तम भाव से सिर्फ अभी तक समझते आए हैं कि जया अर्थात पत्नी पार्टनर के बारे में बात किया जाता है, तो वहीं पर इस भाव से कोई और संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बारे में। अपना भाव लगन है, लगन से चौथा भाव सुख भाव है, वही माता का भाव है, और माता का अपोजिट दसम भाव पिता का माना गया है। लेकिन अगर बच्चा 25 वर्ष से कम आयु का है, वो डिपेंडेंट है अपने पिता के ऊपर, तब वह नवम भाव से बात करते हैं इस बात के बारे में। तृतीय भाव से हम अपने छोटे भाइयों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तृतीय के सप्तम अर्थात नवम भाव से उनकी पत्नी के बारे में बात किया जाता है। तो वहीं पर हम नवम भाव से अपनी बहन के छोटी बहन के पति के बारे में बात करते हैं। अगर हम पंचम भाव के बारे में आप बात करें तो पुत्र वधू के बारे में भी अर्थात एकादश भाव से बात करेंगे। पंचम भाव हमारा पुत्र का हुआ, एकादश भाव पत्नी का हुआ, तो पुत्र वधू के बारे में एकादश भाव से हम जानते हैं। मातृ भाव अर्थात चतुर्थ भाव, उससे तीसरा भाव छठा भाव से हम मौसी छोटे मामा के बारे में बात करते हैं। तो वहीं पर हम माता भाव से मातृ भाव से चतुर्थ भाव अर्थात सप्तम भाव, जहाँ से हम जया का भाव विचार करते थे, जहाँ से हम अपने शत्रु के ऊपर अपने पार्टनर के बारे में बात करते हैं, वहीं पर हम नानी के बारे में भी विचार करते हैं। तो नानी से अपोजिट लग्न भाव अर्थात नाना के विचार से लग्न। अगर हम पितृ भाव दसम भाव को मानते हैं तो वहाँ से एकादश भाव अर्थात उनके भाइयों के बारे में, बड़े भाव गाय के बारे में, तौ के बारे में, बड़े चाचा के बारे में हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। तो द्वितीय भाव से अपनी ताई के बारे में, बड़ी चाची के बारे में भी विचार करते हैं। चाचा और बुआ का विचार 12वें भाव से किया जाता है, तो वहीं से उनका सप्तम भाव से छठे भाव से चाची और बुआ के बारे में विचार करते हैं। सास के लिए स्त्री भाव से चतुर्थ भाव अर्थात दसम भाव से विचार किया जाना चाहिए, वहाँ से करते हैं। और ससुर के लिए फिर आपका वह चतुर्थ भाव होगा, दसम से चतुर्थ ससुर। छोटे साले सालियों के लिए आप सप्तम भाव से तृतीय भाव अर्थात नवम भाव से विचार करना चाहिए। बड़े साले सालों के लिए अपने से सप्तम भाव से पंचम भाव के बारे में विचार करना। यहाँ पर तृतीय भाव अपने छोटे भाइयों का है, तो वह एकादश भाव अपने बड़े बहनों का, अपने बड़े भाइयों का है, इस पर हो। और उससे भी पंचम सप्तम दृष्टि अर्थात पंचम भाव पत्नी और उनकी पत्नी से विचार किया जाता है। इस प्रकार जन्म कुंडली के हरेक भाव से किसी न किसी संबंधितों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, हमें फलादेश करने में सटीकता होती है। जब हमारे पास कोई प्रश्न कुंडली आ जाए और पूछा जाए कि जो पुत्र वधू है उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आप देखेंगे कि प्रश्न कुंडली, अगर उनके पास कुंडली नहीं तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली में अगर वह पुत्र वधू है अर्थात एकादश भाव का स्वामी कहाँ पे है, क्या स्थिति है उनकी, उससे पता लगाया जाए। अगर कोई संबंध आपके मौसा मौसियों के साथ संबंध है तो फिर द्वितीय हाउस यदि छोटी है तो आप छठे हाउस से बड़ी हैं तो आपको द्वितीय हाउस से पता करना पड़ेगा। इस प्रकार से है वो चतुर्थ हाउस से तृतीय और अर्थात छठे भाव से पता करना है। अगर आप 3 भाई बहन हैं तो तृतीय भाव से आपको भाई बहनों के बारे में बताते हैं। उससे भी छोटा कोई है, आपसे छोटे 2 भाई हैं तो आप तृतीय से देखेंगे, उससे छोटे हो जाएंगे तो पंचम भाव से देखा जाता है। इसी प्रकार यह जो भाव से संबंधित हैं उस पर विचार करते हैं और किसी भी एक कुंडली से किसी भी संबंधियों के बारे में अच्छे ढंग से जान सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ मोटा मोटी तौर पर जाना जा सकता है, विशेष तौर पर देखने के लिए, आंकलन करने के लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम वापस प्रश्न कुंडली पर आते हैं, मतलब जो हमारे पास प्रश्न आ रखे के ऊपर आते हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका उत्तर यहीं पर मिलेगा, जिज्ञासा की कड़ी में ही मिलेगी। अगर किनको अपने पर्सनल आप चाहते हैं कि नहीं आए वहाँ पर, तो आप पेड कंसल्टेंसी ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का
आप लोग फोन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ मैसेज में जवाब दीजिए, तो मेरे पास एम्पल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास रिसीव होते हैं, जिसका मैं एक एक करके जवाब देने मेरे लिए कठिन हो जाता है कार्य के साथ साथ। तो मैं इसीलिए एक से सामूहिक जो प्रश्न आते हैं, जो मेरे को लगता है जरूरी प्रश्न है, उसका उत्तर मैं यहाँ पर देता हूँ। तो वहां पर भी आप मेरे को पर्सनली जो मैसेज करते हैं या फोन करके या पूछते हैं कि भैया मेरे को पर्सनली उत्तर दे दें, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो उनके लिए मैं यहीं पर निवेदन करता हूँ कि इससे बढ़िया है कि आप अपना भी समय खराब ना करें, क्योंकि मैं जिस भाव से यहाँ पर आ रखा हूँ उस भाव को अगर सफलतापूर्वक मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा तब मेरे लिए भी वह अनर्थ का विषय हो जाएगा, मेरे लिए भी वह कष्टप्रद रहेगा। तो इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोग इस तरीके से अगर मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। और कुछ दिनों के बाद ऐसा रहा तो मैं जिज्ञासा की इस कड़ी को भी समाप्त कर दूंगा। अस्तु, मैं वापस आता हूँ प्रश्न कुंडली पर, जो हमारे पास प्रश्न रिसीट हुए हैं। हमारे पास सबसे पहला प्रश्न मधुबनी प्रांत से, बिहार के मधुबनी प्रांत से जाकर का आया है। इनका जन्म 10 जनवरी 1996 को रात के 11:45 कन्या लग्न की कुंडली है। राहु इनके लगन में है, गुरु और सूर्य इनके चतुर्थ भाव में है, बुध और मंगल यहाँ पर इनके पंचम भाव में है, शुक्र और शनि यहाँ पर इनके छठे भाव में है, केतु सप्तम भाव में है और चंद्रमा इनके द्वादश भाव में। राहु का प्रथम भाव में होना यह दर्शाता है कि जातक थोड़े से कंफ्यूज है, कन्या लगन की कुंडली है, कंफ्यूज अपने आप में रहते होंगे, अपने जो रिजल्ट है उधर से थोड़े बहुत परेशान रहते होंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा यह अपने अन्मय भाव में सदैव ही है। गुरु और सूर्य माता के साथ संबंध अच्छा, सुख की लालसा, अपने पैसों से गाड़ी और भवन का सुख काफी ज्यादा होगा, अच्छा रहेगा। बुध और मंगल यहाँ पे एजुकेशन में देख सकते हैं, लेकिन बुध यह लग्नेश होकर यह पंचम भाव में बैठे हैं, बुध यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यह हिम्मत करके एजुकेशन काफी ज्यादा संघर्ष रहेगा, लेकिन यह हाईली एजुकेटेड है। कला के क्षेत्र में ये आगे बढ़ेंगे, इनकी जो काल्पनिक शक्ति है वो काफी ज्यादा बढ़िया होगा, जो एक्सप्लेनेशन है इनके में काफी ज्यादा आगे की ओर इनको ले जाएगा। शनि और शुक्र इनके छठे भाव में। प्रेम संबंध भी अपने से बड़े उम्र से संभावना बहुत ज्यादा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो कि अपने द्वितीय भाव के स्वामी है, आपके 9वें भाव के स्वामी या छठे भाव में, तो कहीं ना कहीं या अपने बड़े उम्र की युवतियों के साथ संबंध बनाते हैं। यहाँ पर शनि किसी भी तरीके से उनको परेशानी होगा, लेकिन यह अपने बुद्धि, तार्किक बुद्धि के साथ वो निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर शनि की यह स्थिति आपको कह सकते, बुध और मंगल की यह युति आपको एजुकेशन फील्ड में, आपको चाहे वो तो मेडिकल क्षेत्र में, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ ध्यान दे जाएंगे आप ये जो कला है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप एजुकेटेड हैं, शनि यहाँ पे छठे भाव में आपको मेहनती भी बनाते हैं, आप चालू हैं, जिस काम में भी लग जाएंगे उस काम को सही से करेंगे। यहाँ पर शनि की यह स्थिति अपने भाव में, यहाँ स्थिति आपको करोड़पति बनाते हैं, यानी कि आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आपके पास धन का आगमन सदैव भी बना रहेगा। अभी की जो दशा चल रही है वह चंद्रमा की दशा चल रही है, चल रही है, जो 28 अक्टूबर 2021 को रहेगा, उसके बाद सूर्य। प्रेम संबंध दृष्टि, इनका प्रेम संबंधित अभी का समय ठीक रहेगा। आपका विवाह 28 वर्ष से पहले नहीं होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जो प्रेम संबंधित अभी जो समय है वो ठीक है, लेकिन जो अस्तु कुछ समय बाद वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ नजर आता है। चंद्र में जब सूर्य आएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। 2022 में यह संबंध छेद हो सकता है। अभी जहाँ पर भी आपका संबंध होगा वहाँ पर यह 2022 में बनता हुआ दिखता है मेरे को। 2023 एंड में 2024 के आसपास आपका विवाह का योग, एक प्रबल योग जो है वह बन रहा है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता और रहेगी आपको। वहाँ पर विवाह योग बनते हैं, एक विवाह आपका बात बनते या बात होने के बावजूद छेद बनता है। बाकी करियर वाइज आपके लिए कंप्यूटर के फील्ड अच्छा रहेगा और मेडिकल फील्ड भी आपके लिए काफी सही रहेगा।
आपके लिए जो चेंजेस बदलाव है वह आपको 2000 अक्टूबर के बाद चेंजेस आपके लाइफ में एक ट्रांसफर आपके वर्क प्लेस में बनता है, क्योंकि जो सूर्य है वह आपके चतुर्थ भाव में है, वह आपके प्रथम भाव में भी देख रहे हैं। सूर्य का अंतर आपके लिए चंद्र में सूर्य का अंतर आपके लिए शुभ पर लेके आएगा कि प्रेम प्रसंग में कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए, आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका बुध भी प्रबल होगा और केतु भी मजबूत होंगे। आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए और गाय को रोटी और दूध हर वीरवार को खिलाना चाहिए, जिससे आपका जो केतु यह जो परेशानी लेके आने वाला समय रहेगा वह उतना ज्यादा कष्टप्रद नहीं रहेगा। अब हमारे पास दूसरे कुंडली है, वह है केतु थाउसेन जी का। इनका देखो आसाम में जन्म हुआ है 9 अक्टूबर 2007। कन्या लगन की कुंडली, सूर्य इनके लगन में है, बुध और शुक्र इनके सेकंड हाउस में, केतु चतुर्थ भाव में, चंद्रमा इनके छठे हाउस में, गुरु और शनि यहाँ पर नवम भाव में, राहु इनके दसम भाव में, मंगल यहाँ पर अष्टम, मंगल यहाँ पर द्वादश भाव में। तो प्रीति जी लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली, और सूर्य यहाँ पर आपके लगन में है। थोड़ा से गुस्सेल प्रवृत्ति बनते हैं, आप में एक कुछ क्षणिक देर के लिए या अपने गुस्सेल रॉब कुछ करने की शक्ति काफी ज्यादा रहेगी, आत्मविश्वास भरा रहेगा। बुध और शुक्र आप में कलात्मक कुछ एक ऐसा रचनात्मक होंगे, काफी ज्यादा अच्छे रचनात्मक होंगे, आपको गाने की शौकीन होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ ऐसा कला से, आर्ट से रिलेटेड आपका कोई व्यवसाय कार्य होगा जो आपको फायदा देगा। केतु आपके चतुर्थ हाउस में, माता को कष्ट, माता की तरफ से कष्ट, घर से कष्ट, आपकी हौस दक्षिण मुखी हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव में, रात में चावल और दूध अवॉइड करना चाहिए। अगर आप रात के समय चावल और दूध का प्रयोग करेंगे तो या बासी खाने का प्रयोग करेंगे तो फूड पॉइजन आपके बहुत ज्यादा होने की संभावना है। फूड पॉइजन से आप परेशान रहेंगे, पेट से रिलेटेड समस्याओं से आप भी काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। गुरु और शनि यहाँ पर, गुरु यहाँ पर जहाँ पर केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, शनि यहाँ पे त्रिकोण के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हुए, भले ही वह छठे भाव के भी स्वामी है, तो आखिरकार आपको रिजल्ट तो मिलेगा। आप किसी भी एजुकेशन में लगे रहेंगे तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीसरे भाव में इसका फल जरूर मिलेगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सरकारी नौकरी की भी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर व्यवसाय करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, व्यवसाय में उन्नति रहेगी आपके लिए। मंगल यहाँ पर आपके द्वादश भाव में है, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको स्त्री रोग जनित रोग भी देता है, स्त्री रिलेटेड वुमेन्स प्रॉब्लम आपको देगा, जिसके कारण आपको परेशानी रहेगी। आपके पैरों में तिल या एक भ्रमण जो बोल सकते हैं, आपको काफी ज्यादा भ्रमण का योग बना रहेगा। फिलहाल जो अभी दशा चल रही है वो राहु में मंगल की दशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। अब यहाँ पर गुरु का दशा प्रारंभ होते हैं। गुरु आपके केंद्राधिपति दोष लगाते हैं, लेकिन नवम भाव में है, तो विवाह से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। विवाह के बाद आपका भाग्य अचानक मिलेगा, परिवर्तन उसमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। भाग से अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, आप टेंशन आप अपने मदर से तरफ से भी लेंगे, एजुकेशन में भी आप बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट विल बी गुड रहेगा, वो आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम प्रसंग के लिए जो अभी का समय है वह भी सही नहीं है, आगे आने वाले गुरु की महादशा वह भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है प्रेम प्रसंग के लिए। लेकिन जो ट्रैवल का योग है वह आप बहुत ज्यादा घुमकर या कह सकते हैं अपनी जल्दी से स्थानांतरण होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको बाहर से, विदेश से भी फायदा मिलता हुआ दिखता है। आपको विदेश से काफी ज्यादा संबंध बनते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ कह सकते हैं और थोड़ा सा एक शत्रु या एक लोन से रिलेटेड समस्या ना हो, आपको थोड़ा प्रेम प्रसंग से उतने ज्यादा आप टेंशन में ना जाएं। इसके लिए आपको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको करना क्या है कि छह का जो पत्ता है वह आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, नहीं तो 30,000 शिवलिंग की एक आरती मूर्ति बनाइए
और वहाँ पे शिवलिंग का एक साथ पूजा करना से आपको लाभ मिलेगा। और माता की हेल्थ से आप परेशान रहेंगे, इसके लिए आपको गुरुवार को दशा फिर देखेंगे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा आपके लिए। और थोड़ा सा केसर का तिलक नहीं तो अपने से बड़े का आदर करें, अपनी वाणी में थोड़ी सी मधुरता और लेके आए, तब आपके लिए काफी ज्यादा यह जो रिजल्ट फेज रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न अभिजीत जी का है। अभिजीत जी का जन्म 6 दिसंबर 1998 को 11:11 सुबह में हुआ है, अकोला महाराष्ट्र। मकर लगन की कुंडली है, गुरु और केतु इनके द्वितीय हाउस में है, शनि इनके चतुर्थ हाउस में नीचे हैं, चंद्रमा छठे भाव में, राहु इनके अष्टम हाउस में, मंगल यहाँ पर नवम भाव में, बुध सूर्य शुक्र इनके एकादश भाव में। अभिजीत जी गुरु और केतु यहाँ पर सूर्य चंडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, मंगल शनि यहाँ पे नीच का है, राहु अष्टम हाउस में। तो आपको अपने संबंधियों से उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, यदि भी उनके लिए कुछ करेंगे तो आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। परिवार की तरफ से लालचन या एक इल्जाम आप पे लगाए जा सकते हैं। शनि यहाँ पर चतुर्थ हाउस में कहीं ना कहीं माता को कष्ट या माता के साथ अनबन रहेगी, आपको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। माता को नसों से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ पर तृतीय हाउस में, आपको थोड़ा सा पेट से रिलेटेड समस्या रहता है। राहु भी आपके अष्टम भाव में है तो पेट से रिलेटेड समस्या रहेगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्लीडिंग की समस्या या आपको पेट से रिलेटेड काफी ज्यादा समस्या से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन से समस्या से परेशान रहेंगे। मंगल यहाँ पर अपने शत्रु राशि में है, मंगल यहाँ पर राशि में कुंडली में चतुर्थ हाउस का और एकादश हाउस का स्वामी और यहाँ पर वह नवम हाउस में बैठे हैं। तो आप अपने कार्य के बदौलत आप अपने शत्रु पर विजय तो प्राप्त कर लेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध उतना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप उन्हें मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। शनि में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, थोड़ा बहुत चोट लगने का खतरा रहेगा, आपको एक या चोट लगता भी होगा, एक्सीडेंट का एक डर हुआ आपको काफी ज्यादा प्रेरित करता रहेगा। उसके बाद मंगल के बाद राहु आएंगे तो परिवार की तरफ से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। गुरु में जैसे ही गुरु आएंगे तो देखें कि आपको सरकार की तरफ से फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी से आपको उस समय अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। फिलहाल जो आपका प्रश्न है वो प्रेम संबंधित है, तो प्रेम संबंधित के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी शनि में मंगल की जो स्थिति आपके लिए प्रेम प्रश्नों के लिए उतना अच्छा नहीं है। मंगल के बाद राहु की जो अंतर्दशा चलेगा वह भी अच्छा नहीं है, वहां पर भी देखा जाएगा कहीं ना कहीं बदनामी या कहीं आपके जो बात के बारे में, जो एक लव लाइफ के बारे में आप कभी बंधुओं से समझ जाएगा, सभी लोगों को पता चल जाएगा। शनि में मंगल के बाद राहु जो कि नवंबर इस साल के नवंबर एंड के बाद आपके घर में जैसे व्यक्ति को पता चल जाएगा, वहां पर आपको लाभ मिलने वाला है। प्रेम प्रसंग से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आता है, लेकिन तो नौकरी से, सरकारी नौकरी से कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो कि आप 2024 के बाद सरकारी नौकरी की तरफ से आपको काफी अच्छा रिजल्ट आने वाले हैं। मेहनत है वो मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जहाँ पे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लालचन लगाए जा सकते हैं। मंगल की स्थिति भी ठीक है, लेकिन एक मदर को हेल्थ से रिलेटेड या आपको कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है। इसके लिए मंगल के लिए आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद मंगल और शनि दोनों ही अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ में लव प्रेम प्रसंग के लिए आपको यहाँ पर शुक्र को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। शुक्र आपके सूर्य के साथ जो बल शुक्र आपके सूर्य के साथ है, जो उसके बल को थोड़ा जोर कर रहे हैं। शुक्र के लिए आपको स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री के साथ बहस नहीं करना चाहिए, और आपको मंदिर में शुक्रवार को शिवालय में दही अर्पण करना चाहिए, चंपर कपूर अर्पण करना चाहिए, आलू अर्पण करना चाहिए। साथ में आपको सेंटेड रुमाल अपने साथ में रखना चाहिए, या सेंट का प्रयोग आप कर सकते हैं, या कोई भी अच्छे सुगंधित इत्र का प्रयोग करेंगे तो शुक्र थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट लेगा आपके लिए।
एजुकेशन में और ज़्यादा अच्छा रहे और आपका एग्जाम ना लगाए गए उसके लिए गुरु का मंत्र ओम दीन बृहस्पति नमः 19,000 जाप आप गुरुवार से प्रारंभ करके 41 दिन तक पूर्ण करें तो गुरु भी आगे आने वाले समय में लेकिन चौथा प्रश्न जातिका का धर्मगढ़ से है और इनका जन्म 4 अक्टूबर 1993 को सुबह 4:02 पर हुआ है। सिंह लगन की कुंडली है, शुक्र इनके लग्न में है, सूर्य और गुरु द्वितीय भाव में, बुध और मंगल तृतीय हाउस में है, राहु इनके चतुर्थ भाव में है, शनि यहाँ पर सप्तम भाव में है और नवम भाव में चंद्रमा है, दसम भाव में फिर यहाँ पर अब हम जो देख रहे हैं सिंह लगन की कुंडली है, इनके फेस पे कोई कट होगा, सूर्य और गुरु इनके द्वितीय भाव में है, तो यह एजुकेशन से विद्या बल से अपने पराक्रम से कमाएंगे। बुध और मंगल यहाँ पर तृतीय भाव में है, जिसके कारण भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाइयों के साथ प्रेम संबंध रहेंगे, भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और लग्न में शुक्र इनको सुंदरता बनाता है, सरलता बनाता है, इनको भाव आभूषणों का ज्ञान होगा, इनको वस्त्रों का काफी अच्छा ज्ञान होगा। और राहु यहाँ पर आपके अष्टम हाउस को देख रहे हैं, दसम हाउस को देख रहे हैं और द्वादश हाउस को देख रहे हैं और खुद बैठे हुए हैं चतुर्थ हाउस में। कहीं ना कहीं माता को कष्ट, सास को, अपने लॉस को कष्ट मिलता है और यहाँ पर शुक्र इनके लग्न में है, इसके कारण डायबिटिक होने की संभावना बहुत ज्यादा ही बनी रहती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि गुरु जो कि इनके द्वितीय हाउस में है वह नवम दृष्टि से इनके 10th हाउस को देख रहा है और राहु भी इनके सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं यह अपने कार्य को लेकर असमंजस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। चंद्रमा इनके लग्न में नवम भाव में है, तो यह अपनी युक्ति के कारण, अपने बल के कारण, भाग्य के कारण यह जहाँ पर भी कार्य करेंगे वहां पर जो उत्तीर्ण होंगे, ये सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस में इनको फायदा ही फायदा मिलता है, राजनीति से इनको फायदा मिलता है। केतु से थोड़े बहुत परेशान रहेंगे, एक मेंटली लेवल से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, लेकिन अंतों का इनका रिजल्ट पॉजिटिव लेके आता है। इनकी दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, मंगल में उसका अंतर दशा चलता है। प्रश्न इनका क्या होगा, संतान से इनको संबंध अच्छे रहेंगे, संतान एजुकेटेड रहेंगे, आगे की तरह वह सदैव ही विजय तो प्राप्त करेंगे और वह अपने अग्रसर रहेंगे। तृतीय संतान के बाद इनका भाग छूटेगा, इनको पराक्रम मिलेगा और देखेंगे कि यहाँ पे संतान भाव नवम पंचम भाव अर्थात नवम गुरु इनके द्वितीय हाउस में बैठे हैं, जो कि दसम हाउस के को काम करेंगे। तो और इनका द्वितीय संतान यहाँ पर जो कि शुक्र देखते हैं और दूसरा यहाँ पर जो इनका द्वितीय संतान है वह मंगल बुध गुरु में होने की संभावना ज्यादा है और वहाँ पर उनको पुत्र संतान से लाभ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो कि पुरुष ग्रह है और वह भी एक विषम संख्या में बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ है जो कि प्रभावशाली है विषम संख्या के गुरु ग्रह संख्या से, और मंगल बुध के साथ है, तो दो ग्रह इनके पुरुष जातक संख्या में है और द्वितीय संतान भी यहाँ पे एकादश शनि भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी विषम संख्या है, तो पुत्र संतान होने की आवश्यकता है, संभावना बहुत ज्यादा ही बनती है यहाँ पर। और द्वितीय यहाँ पे सिजेरियन चाइल्ड के भी योग बनते हैं, तो इनकी जो हेल्थ इशू है वह हेल्थ इशू इनका 27 जुलाई के बाद सही रहेगा अभी तक, लेकिन इनको बाद में दिसंबर से लेकर जनवरी तक फिर से कुछ भी परेशानी रह सकती है, इनके कष्ट रहेगा। तो इनको अपनी बुध का उपाय करना चाहिए, मंगल का उपाय करना चाहिए और गुरु का उपाय करना चाहिए, जिससे इनको प्रॉब्लम ना हो। मंगल के लिए अगर यह सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा होगा, और बुध के लिए यह ओम बूम बुधाय नमः का जाप करते हैं तो उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट। तो इसी के साथ मैं जिज्ञासा की कड़ी को समाप्त करता हूँ। आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली जिज्ञासा की कड़ी में उसका उत्तर लाने का और रहस्य को सुनने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ, आपके मंगल स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत